बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है। इसमें मैंने बोन्स के साथ भी लिया है चिकन, और थोड़ा सा मैंने थाई का पीस भी लिया है चिकन का। अक्सर हम जब बनाते हैं शामी तो वो सख्त हो जाती है, तो आप उसमें हड्डी वाला गोश्त यूज़ करें तो शामी कबाब हमारे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो जी, चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया है और दाल भी मैंने हाफ़ केजी ली है। ये चने की दाल मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, और ये देखें जी, ये कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। इससे ये हमारे जल्दी से शामी कबाब तैयार हो जाएंगे, घंटों हमें पकाने का झंझट भी नहीं होगा। तो जी, चिकन और दाल मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी है, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक आलू। छिलका उतार कर आपने इसको अच्छी तरह से धोकर इसमें 2 पीस करके इस तरह से डाल दें। इससे इससे भी हमारे शामी कबाब जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, और 3 छोटी इलायची ली है। ये खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। 8 से 10 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, और एक अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने रफली कटिंग कर लिया था, ये हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने प्रेशर कुकर की सीटी लगा देनी है, और इसको रख देना है हमने चूल्हे पर पकने के लिए। सीटी बजने के बाद हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है। तो देखें जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद ये कितनी अच्छी तरह से हमारा चिकन भी गल चुका है, और जो इसमें दाल डाली थी हमने वो भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से चिकन गल चुका है हमारा, और दाल भी बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हमने इसमें से चिकन निकाल लेना है। जो चिकन हमने इसमें डाला था वो हम अलग से निकाल लेंगे, और इसके हमने रेशे कर लेने हैं। तो देखें जी, चिकन मैंने इसमें से सारा निकाल लिया है, और रेशे करने के बाद हम चिकन को वापस से इस दाल में शामिल कर देंगे। अब हम एक घोटना ले लेंगे, और उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। मैंने अभी इसको चूल्हे पर ही रखा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था। इसको हमने स्लो फ्लेम पर पकाना है, और इसको हम घोटेंगे तो इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, और ये जो चिकन और दाल है वो भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे, और देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन हमारा मैश हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। ठंडा करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है, वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा बैटर लेना है। इसकी हम छोटी सी बॉल बना लेंगे, और उसके बाद इसको हमने प्रेस कर देना है। ये टिक्की की शेप में हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। सारे शामी कबाब मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। एक अंडा ले लेंगे हम, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और ये जो कबाब हमने तैयार किए हैं ये इसमें डालेंगे, अंडे में डिप कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको अब हमने कर लेना है फ्राई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखें जी, एक साइड से जब शामी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बस इसी तरह से हमने ये शामी फ्राई कर लेनी है। तो देखें जी, ये शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं।
कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितने मज़ेदार रेशे वाले हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।